दोस्तों नमस्कार। शुरू से ही भारत गलती पर गलती किए जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई देश गलती करता है। देश में जो शासन करने वाले होते हैं, शासक गलती करते हैं। अपने समय में वे यह नहीं समझ पाते हैं कि उनकी इस गलती का खामियाजा आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से भुगतना पड़ेगा। एक समय था जब नेहरू जी को यह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सदस्य के रूप में यह ऑफर आया था। सभी लोग, पश्चिमी देशों के सभी लोग चाहते थे कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बने, परमानेंट मेंबर बने, और इसलिए भारत को यह ऑफर दिया गया था। लेकिन हमारे यहाँ तो जानते ही हैं, नेता लोग अपने आप को कुछ से कुछ प्रेजेंट करने के लिए क्या ही गलतियाँ कर देंगे। कब कैसी गलती उनसे होगी कहना कठिन है। नेहरू जी ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने इस ऑफर को, यानी थाली में परोस कर लाया गया यह ऑफर, यानी कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बने, नेहरू जी ने इसे ठुकरा दिया और कहा उल्टे कि इसका अधिकार तो चीन को जाता है। चीन यदि बन जाए तो फिर सबका कल्याण हो जाएगा। बहुत अच्छा सोच था। सोच तो, क्योंकि उन्हें दिखाना था कि मैं उदार व्यक्ति हूँ, मैं एक उदार व्यक्ति हूँ। इसी उदारता के कारण सारी चीज़ें खत्म हो गई। उनके हाथ से कितने हजार वर्ग किलोमीटर ज़मीन चली गई 1962 में, उन्हें पता नहीं चला। फिर पाकिस्तान ने हमसे जम्मू कश्मीर का कम से कम 60% पार्ट ले लिया, उन्हें पता नहीं चला। और ये उदारता का ही प्रतीक है कि आज सभी भारतीय इस चीज़ को भोगने के लिए बाध्य हैं। संकट हमारे माथे पर हमेशा मंडराता रहता है, चीन के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, फिर एक बांग्लादेश के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं की उपज है। वे यदि चाहते उस समय हिंदू और मुसलमान का जिस प्रकार से बंटवारा हुआ था, उसमें क्या ही बढ़िया से बंटवारा हो गया था। केवल और केवल हिंदू ही यहाँ रहते और केवल मुसलमान ही दूसरे देशों में रहते, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते। लेकिन उनकी कुछ ऐसी नीतियाँ हमारे लिए घातक हुई जो आज हमें लगता है कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इसे माफ़ नहीं करेंगी। तो खैर, उन्हें माफ़ करने के लिए कौन कहता है। वे तो ऐसा शासक वर्ग हमारे यहाँ ला दिए हैं जिनके कारण हम और भी सफ़र करने के लिए बाध्य हैं। खैर छोड़िए, यहाँ हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के रूप में भारत को स्थापित करने के संबंध में। भारत प्रयास कर रहा है। एड़ी चोटी का यह प्रयास रंग ला रहा था, लेकिन कुछ पश्चिमी देश हैं, कुछ इधर चाइना के द्वारा भी ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं हम लोगों के एगेंस्ट में, यानी भारत के एगेंस्ट में, जिससे शायद ही भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर वीटो पावर के साथ बन सके। खैर, इसके लिए
पिछले 10 वर्षों के कालखंड को यदि हम देखें तो पता चल जाएगा कि हम लोगों ने उसके बारे में चिंता नहीं की, बल्कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारे अभी के जो शासनाध्यक्ष हैं मोदी जी, इन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए सारा प्रयास कहिए झोंक दिया, सारा प्रयास लगा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, इकोनॉमी को डेवलप करने में, डिफेंस को डेवलप करने में सारी शक्तियां इन्होंने लगा दी। और आज आपको मालूम होना चाहिए कि जो 27 देशों का लिस्ट जो डिफेंस के सेक्टर में आया हुआ था, उसमें भारत का स्थान तीसरा बनता है। यानी ये एक तरफ अमेरिका है फर्स्ट, दूसरा चाइना और तीसरा भारत। जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं वीटो पावर वाले, ब्रिटेन और फ्रांस वहां नहीं है, वहां रूस भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखिए, जब ये लोग वहां नहीं हैं और भारत वहां है, तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि भारत की ख्याति और भारत का पावर कहां तक पहुंच चुका है। आप नहीं न दीजिए मुझे वीटो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये गति यदि रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी के विकास का, तो हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। चीन की क्या औकात है। हां, इस विकास से सबसे यदि बहुत ज्यादा पीड़ा, दर्द यह महसूस हुआ है तो वह अमेरिका है। इसकी दोगली नीति ऐसी है जो भारत को शुरू से ही एकदम माने ग्रासरूट लेवल से ऊपर जाने की मनाही कर देता है। वो हर तरह से तंग तंग करके रख दिया है। आप यदि समझें, वहां के सुअर को जो अनाज नहीं दिया जाता था, वहां के सुअर जो अनाज नहीं खाते थे, वह अनाज हमें दिया जाता था खाने के लिए। यह है उसकी बास्टर्ड नीति। और हम मने एक तरह से कहें कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि अमेरिका से हमारी दोस्ती है, ये हम कहते हैं। ये जो चीज़ें हैं हम लोगों के साथ, यह बड़े ही कहिए घृणित चीज़ों की ओर हम बढ़ रहे हैं। उसे दोस्त नहीं समझना चाहिए। हाँ, यह अच्छी बात है कि उसके साथ न दोस्ती और न दुश्मनी। दोस्ती भी घातक है, दुश्मनी भी घातक है। तो थोड़ा सा कहिए स्टैंड बाय पोजीशन में रहें, जिससे कि हेलो, हाउ आर यू, बाय बाय, ये स्थिति में रहें तो ठीक है। ऐसी स्थिति में रहना चाहिए। तो मैं बात कर रहा था कि वीटो पावर के साथ यूएनएससी में भारत को शामिल करने के बारे में। भारत को नहीं शामिल होने देने के लिए कौन कौन से लोग उसमें हैं, शामिल हैं। सबसे पहला तो चीन, जिसे हमने ऑफर किया। मेरे पास आया हुआ ऑफर हम लोगों ने हमारे राजनेताओं के गलती के कारण उसे शिफ्ट कर दिया दूसरे हाथों में, वह भी ऐसे हाथ जो कि हमारे दुश्मन थे, हैं भी। और अब वही व्यक्ति, वही देश हमें वहां पहुंचने नहीं दे रहा है।
एक तो उनकी बात हुई। दूसरी, जिसे हम अपना समझते हैं, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को हम समझते हैं, इनके कंपेयर में वे हमारे तथाकथित, मैं तथाकथित कह रहा हूं, सो कॉल्ड हमारे दोस्त हैं। कभी नहीं सोचना चाहिए वे बिजनेसमैन हैं। वे हमेशा अपनी चीज़ों को, घटिया चीज़ों को आपके पास बेचना चाहते हैं, आपके रिसोर्सेस को ले लेना चाहते हैं और आपको भिखारी बना करके रखना चाहते हैं। इनकी मंशा को इस सरकार ने समझ लिया अच्छे ढंग से, और इसीलिए इसने क्या कहा कि भारत को अपना विकास स्वयं करना चाहिए, और इसकी सारी योजनाओं का श्रीगणेश उन्होंने यहीं पर किया। और आज देखिए डिफेंस के सेक्टर में हम कहां हैं, और भी आगे जाएंगे। कई देशों को पीछे छोड़ करके हम लोग रखने वाले हैं। यही कारण है, अब जेलस एटीट्यूड के कारण ही अमेरिका आज तक हमें इंजन नहीं दे पाया। हमारे तेजस विमानों के लिए अमेरिका अभी तक नहीं इंजन दे पा रहा है, देगा भी नहीं, यह भी निश्चित है। फ्रांस देने के लिए राजी हुआ था, इंग्लैंड भी राजी हुआ था, पता नहीं देते कि नहीं देते, यह भी तो बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि इनकी पकड़ वहां से आती है, इनका लिंक अमेरिका से ही है। वह कहता है उठ तो उठ, बैठ तो बैठ। ये लोग ऐसे हैं। अलग बात है, पापी पेट का सवाल है। इन्हें यदि आप सोचिए कि पेट नहीं होता, इनको अपने विकास की चिंता नहीं रहती, तो वे अमेरिका के पिछलग्गू तो है ही, और भी कुछ कर बैठते। लेकिन नहीं हो रहा है। अपना विकास देखने के लिए वे भारत के साथ आते हैं और सब कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं कि भाई ले लो और अपना विकास करो। तो भारत इन लोगों के साथ भी संबंध बना के रखना चाहता है, इसलिए कि भारत का विकास चारों तरफ से हो। यह नहीं कि एक साइडेड, वन साइडेड विकास भारत नहीं चाहता है। वह चाहता है कि हम सेल्फ सफिशिएंसी हम प्राप्त करें, आत्मनिर्भर। भारत अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है, और इसी आत्मनिर्भर भारत का जो प्लानिंग है, इसी के कारण आज चीन को दर्द नहीं, महादर्द हो रहा है। वह अभी डोकलाम और लद्दाख रीजन से जो पीछे गया, वो ऐसे नहीं गया। भारत की उन्नति, भारत की डिफेंस, इन सब को देख करके पीछे हटा है। और सियाचिन पर भारत का दबदबा बहुत मजबूती से आगे की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में जिस स्थिति में भारत आगे चलायमान हो रहा है, तो यह ऐसा लगता है कि सियाचिन और पीओके ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यह सरकार 2029 के पहले ही मुझे लगता है इसे ले लेगी। इसीलिए इसने अब हमारे जयशंकर साहब वहां जाकर के ऐसा बोल्डली बोल रहे हैं, हमें अब आपके यूएनएससी में परमानेंट मेंबर के रूप में स्थापित होने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे आप देखते जाइए। इशारा साफ है
कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम एक यूनाइटेड नेशंस अलग बना लेंगे और उसका लीडर भारत हो जाएगा, तुम लोग रहो। जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, ये सारे के सारे इस अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए तैयार हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया। दैट्स वाई द पेन इज इंक्रीजिंग, है ना। तो ये जो लेबर पेन हो रहा है पश्चिमी देशों को और चीन को, यह मायने रखता है कि इसके पीछे भारत किस अवस्था में है। भारत इस स्थिति में है कि आज यदि चाहे तो अक्साई चीन को अपने हाथ में ले सकता है, लेकिन उसे समय का इंतजार है बस। When almost all the geopolitical situation will favor India, thereafter you will see what will take place. India is not going to leave Aksai Chin at any cost or POK at any cost. It will grab it. So, ये सारी चीजें पश्चिमी देश और ये सब लोग सोच रहे हैं कि इसे यदि वीटो दे दिया तब तो बस दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अब भारत को जरूरी नहीं है, नहीं लेगा, खुद बना लेगा यूनाइटेड नेशन। इसीलिए भारत अब नहीं चाह रहा है और अक्साई चीन भी लेकर दिखा देगा। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे ज़रूर से ज़रूर बतावें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।